हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 यानी कि पॉलिनोमियल क्लास का हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस को आपको फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलिए आइए एक एक करके सबसे पहले जीरोस को फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसे हम सोल्व करते हैं। तो टू फैक्टराइज इसे फैक्टराइज करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो ये जो लास्ट वाली टर्म, ठीक, देखो पहले तो ये मिडिल टर्म है, इसे स्प्लिट करना है। ठीक है, यानी स्प्लिटिंग टू फैक्टराइज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक, यानी कि मिडिल टर्म जो है उसे स्प्लिट करना। ठीक है, फैक्टराइज के लिए देखो, तो मिडिल टर्म को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, वो प्लस माइनस करने पे 2। जैसे सबसे पहले इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी 8 का मल्टीप्लाई किसमें करा 1 में। ठीक, फिर हमने यहाँ निकाला एलसीएम, ये जो आया उसका। ठीक है, 2 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इसे स्प्लिट करना है, तो देखो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 आया, प्लस माइनस करने पे 2, और 4 2 जा 8। ठीक है, यानी ये स्प्लिट हो गई 4 और 2 में, ये टर्म हमारी स्प्लिट हो गई 4 और 2 में। अब इसे स्प्लिट कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 में से क्या 2 माइनस करेंगे, ये स्प्लिट हो गई टर्म, और माइनस का 4 2 जा 8, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस, वो 2x माइनस का 8। ठीक, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस का 4। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन आएगा x माइनस का 4। ठीक, अब x माइनस फोर दोनों में, तो x माइनस का 4। ठीक, और यहाँ आएगा x प्लस का 2। ठीक, x प्लस का 2। ठीक, अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, तो 4 जीरोस के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 2 को भी किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू 4, यानी एक जीरो क्या आ गया 4। ठीक, और दूसरा जीरो क्या है x इक्वल माइनस का 2। ये दो जीरो आ गए हमारे पास। ठीक, अब क्या करना है, ठीक, अब हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिलेशनशिप सेम लाइन। ठीक है, बिटवीन बिटवीन बी टी डब्ल्यू लिख रहा है। ठीक है, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ठीक, इनके बीच रिलेशन बताना है। ठीक है, ये अब रिलेशनशिप बताते हैं इनके बीच। देखो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो 4 और माइनस 2 का सम, यानी 4 प्लस का माइनस का 2। ठीक, देखो 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए तो क्या आएगा 2। ठीक, अब ये 2 एक और किसी भी रीजन से आ सकता था, जैसे ठीक है हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस पहले लगाएंगे। ठीक है, देख है ना, तो माइनस लगा दिया यहाँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ जगह कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा 2, माइनस ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस का 2, ये माइनस का 2। ठीक है, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेंगे 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो क्या आ गया माइनस का 8। अब माइनस का 8 वापस कैसे आ सकता है, तो हमें पता है यहाँ वापस से कोएफिशिएंट
ये कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट में क्या आती है, कांस्टेंट टर्म। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें मैंने पूरा समझाया ही, ठीक। तो प्रोडक्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म, अपोन में आएगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -8, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी -8 और 1, तो वापस क्या आ गया -8, ठीक। ये हो गया, ठीक, खत्म। तो ऐसे आसानी से आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर निकाला, ठीक, स्प्लिटिंग की, फिर जीरो फाइंड करे, फिर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 और -2, ठीक है, तो 2 आया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक, 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। तो ऐसे ही सभी सवालों में हम करेंगे, तो उसे स्प्लिट करते। तो यहाँ पे फैक्टराइज करना, टू फैक्टराइज स्प्लिटिंग, ठीक, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक, फैक्टर निकाल। तो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ, तो 1 का 4 में करेंगे तो 4। अब 4 को स्प्लिट करो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 + 2, 2 + 2 4 हो गया, और 2 2 जा 4, यानी 2 और 2 में ये टर्म जो है वो स्प्लिट होगी, यानी 4s² माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक, और यहाँ हो गया एस, ये एस और प्लस का 1, ठीक। अब इसे करेंगे 4s² माइनस अंदर माइनस का 2s और प्लस माइनस माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ से कॉमन आएगा 2s, तो हमारे पास बचेगा 2s यहाँ से और माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस का 1, ठीक है, 2s माइनस का 1 दोनों में कॉमन है, और 2s माइनस का 1, ठीक है, दोनों। अब 4 जीरोस के लिए इसको किसके इक्वल करेंगे, 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, इधर भी 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s की वैल्यू निकालेंगे, 2s इक्वल 1, तो s इक्वल 1/2, और नेक्स्ट, ठीक है, इधर भी निकालेंगे तो 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2, ठीक है, यानी दोनों की वैल्यू 1/2 और 1/2। अब रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, देखो ये लाइन सेम दिखना है आपको, रिलेशनशिप, ठीक, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ठीक है, लाइन दिख। अब सम ऑफ जीरोस यहीं से निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक, यहाँ ले लेते हैं बस, ठीक, सम ऑफ जीरोस आएगा, दोनों को सम कर दो, 1/2 प्लस 1/2, ठीक, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 और 1 2, 2/2, इससे ये कैंसिल यानी 1, ठीक, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक, देखो ये वाली जो टर्म है हमारी, ठीक है, ये वाली जो टर्म इसमें देखते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और अपोन में कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी यहाँ एस, तो यहाँ लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एस और कोएफिशिएंट ऑफ s², ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है एस, तो 4 माइनस का 4 क्या आएगा, -4, तो ऊपर आएगा माइनस का 4, ठीक है, और अपोन में कोएफिशिएंट ऑफ एस तो 4, ठीक, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, यानी वापस से क्या आ जाएगा 1, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये दोनों 0, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर आगे चलेंगे, 2 2 जा 4 यानी 1/4, ठीक है। एक और है इसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, नेक्स्ट वाले में क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक, जब भी हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट निकालेंगे तब फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4, तो 1/4,
ए से आंसर आ जाएगा फैक्टराइज टू फैक्टराइज स्प्लिटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो इसे हमें, ठीक है, एक क्रम से जमाना पड़ेगा। ठीक है, पहले 6x² दिया, ठीक है, माइनस का 7x माइनस का 3, पहले x², फिर उससे कम पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब करेंगे टू फैक्टराइज मिडिल टर्म, मिडिल टू फैक्टराइज, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, यानी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म। चलो जी, सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कांस्टेंट जो दिया है उसका मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट से करना है, और फिर इस टर्म को ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ ले लिया 18। ठीक है, देखो 2 से ये 9, फिर 3 3 जा 9, देखो 7 आना चाहिए। देखो 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए तो 7, और 9 2 जा 18, इसलिए 9 और 2 में किस में स्प्लिट हुई, 9 और 2 में। 6x² माइनस का 9 माइनस का 2, x माइनस का 3। ठीक है, आगे चल 6x² माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का x 2x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6 इसमें से कॉमन लेते, 3x क्या कॉमन आएगा, 3x, 3 2 जा 6 और x माइनस का 3, और इधर बचेगा प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस का 3, यानी 2x माइनस 3, और एक और आ गया 3x प्लस का 1। ठीक, अब जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, तो 4 जीरोस, जीरो के लिए इन दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 2x माइनस का 3 इक्वल 0, और 3x प्लस का 1 इक्वल 0। ये इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 3, ठीक, 2x और फिर ax, ये मल्टीप्लाई में तो किधर जाएगा, डिवाइड, यानी 3/2, 3x प्लस का 1। ठीक, तो 3x प्लस का 1 है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल माइनस का 1/3। ठीक, अब देखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस है 3/2, 3, देखो सम ऑफ जीरोस लेंगे यहाँ से। ठीक, 3/2 प्लस, और एक और वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, एक और वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 6 की टेबल 2 कितनी बार आता है, 3 बार में। ठीक है, 2 आता है, 2 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, इधर से और इधर माइनस का 2, तो ये आएगा 7/6। ठीक, और इसका फॉर्मूला हमें आप पता है क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस, ठीक है, इधर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, ये देखो, अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ x है 7 माइनस का, तो ये देखो माइनस माइनस का 7। ठीक है, माइनस माइनस का 7। ठीक है, और अपोन में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², 6, तो ये 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/6। ठीक, वैसे ही है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 3/2, एक और जीरो क्या है, माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, ये एक और। अब इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, आखिरी वाली टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, ये माइनस का 3, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक, और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6, यानी 6, 3 से 6 कैंसिल, यानी वापस से क्या आ गया, माइनस का 1/2। इसे भी स्प्लिट करते हैं, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, देखो तो टू फैक्टराइज, देखो है ना, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉमन क्या आता है इसमें दोनों में, 4, और u कॉमन है, तो बचा क्या, u प्लस का 2। ठीक, ये कॉमन आ गया। अब 4 जीरोस के लिए क्या करते हैं हम, इसे 4u, ठीक है, 4u को इक्वल करते हैं 0 के, और u प्लस 2 को भी किसके इक्वल करते हैं, 0, यानी एक u की वैल्यू क्या आ गई, 0।
ये 4 अपोन में जाएगा, और एक यू की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक, देखो अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी 0 माइनस का 2, तो 0 प्लस माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब टर्म देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कौन सी टर्म है, देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है तो क्या है यू माइनस का, और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या है 8, कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या है 8, यानी माइनस का -8। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या है 4, तो 4 से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं, यानी 0 का मल्टीप्लाई -2 से, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा 0। अब ये वाली जो टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या मानते हैं 0, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगा 0 अपॉन कोएफिशिएंट यानी 4, यानी आंसर क्या आ गया 0। ठीक, अब फिफ्थ वाला देखेंगे। ठीक, फिफ्थ देखते हैं ऐसा कैसे, फिफ्थ देखते हैं। ठीक, फिफ्थ वाले में क्या करेंगे हम, फिफ्थ वाले में हम करेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, तो अब टी स्क्वायर, टी तो स्क्वायर है ही। ठीक, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का रूट 15 स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं टी प्लस का रूट 15 और टी माइनस का रूट 15। ठीक, अब जीरोस के लिए करते हैं, 4 जीरोस के लिए क्या करेंगे, टी प्लस का रूट 15 इक्वल 0, और इधर टी माइनस का रूट 15 इक्वल 0। ये इधर जाएगा टी इक्वल माइनस का 15 आ जाएगा 15 रूट, और इधर जाएगा टी इक्वल प्लस का रूट 15। ठीक, तो 0 सा। चलो सम ऑफ जीरो से निकालेंगे, फिर निकालेंगे ये कोएफिशिएंट ऑफ यू। चलो देखते हैं। ठीक, पहले सम ऑफ जीरोस क्या है, देखो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 इक्वल क्या हुआ, इससे एक कैंसिल यानी कि 0। और एक और है कोएफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ है कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये माइनस। ठीक, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, टी का है ही नहीं तो 0, टी का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा माइनस का 0, यानी आंसर क्या जाएगा 0। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस का 15 मल्टीप्लाई रूट 15। ठीक, दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा रूट 15 का स्क्वायर। ठीक, फिर जैसे 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, क्या आ जाएगा माइनस का 15। ठीक, ये माइनस का 15। फिर फॉर्मूला हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या रखना आप, ठीक कांस्टेंट टर्म में क्या है -15। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या लिख देना -15। ठीक, ये आंसर आ गया। अब देखेंगे हम 6 वाला। ठीक, 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में आपको क्या करना है, ये वी आई। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो, इससे फैक्टराइज करना, टू फैक्टराइज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो 4 का इसमें 4 3 या 12। ठीक है, अब 12 का 2 देखो, 2 से 6, ये 3 और ये 3 देखो, 2 2 या 4, 4 में 3 गया तो 1 और 4 3 या 12, यानी 4 और 3 किस में स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 3 में, तो 3x स्क्वायर
माइनस का 4, 4 में से 3 गए तो 1, और ये x माइनस का 4 स्प्लिट करेंगे 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक। 3x² माइनस का 4, यहाँ से कॉमन लेते हैं x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो 3x माइनस का 4, यहाँ से कॉमन लेते हैं 1, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 4, तो एक आ गया 3x माइनस का 4, और एक और है x प्लस का 1, ठीक। अब जीरोस के लिए क्या करते तो 4 जीरोस, ठीक। जीरोस को 3x माइनस 1, 3x माइनस का 4 इक्वल 0, तो ये, और x प्लस का 1 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा देखो 3x इक्वल 4, यानी x इक्वल 4/3, यानी x इक्वल क्या आएगा 4/3। चलो देखो अब यहाँ पे करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक, सम ऑफ जीरोस, और तो यहाँ सेम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है 4/3 माइनस का, देखो 4/3 प्लस माइनस का 1, ठीक है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर 4 माइनस का 3 यानी 1/3, ठीक। अब वो फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे क्या टर्म x, यानी x और कोएफिशिएंट ऑफ x² या माइनस, ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, ठीक है, तो सपोज मान लो मैं माइनस का 1 रखता हूँ, तो ये माइनस, ठीक, और एक और क्या कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 3, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा 1/3, ठीक। अगला वाला ठीक, जगह थोड़ी कम है ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट है 4/3, 4/3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो आ जाएगा माइनस का 4/3, ठीक। अब वही कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट में लेते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 4, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, -4/3, ठीक, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट जो सवाल है वो दिया है 1/4 माइनस का 1, यानी कि इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, और दिया क्या है नंबर ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो देखते हैं है ना, तो गिवन पहले दिया सम ऑफ जीरोस, गिवन डेट सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या ले लेते अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, देखो यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया अल्फा बीटा इक्वल माइनस का 1, क्या दिया माइनस का 1, ठीक है। अब हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देखो वी नो दैट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, ठीक, यह फॉर्मूला लगा के आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, पुटिंग वैल्यू, ठीक है, पुटिंग वैल्यू रखते हैं इसमें, देखो इधर रखते हैं वैल्यूज, ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा है 1/4, ये x और अल्फा बीटा दिया है प्रोडक्ट माइनस का 1, ठीक, तो x², ठीक, माइनस का 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक। अब वैल्यू अपोन में अगर है तो पूरे को, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² माइनस का 4/4x माइनस का 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 1, ठीक है,
तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पोली। तो हियर बिहेव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, क्या है 4x² माइनस का x माइनस का। ठीक, इस प्रकार से आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखकर और क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक, सेकंड में दिया √2 1/3। ठीक है, तो देखते हैं √2 और एक और दिया 1/3। क्या दिया 1/3। ठीक, कुछ नहीं करते, √2 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या है √2, इसकी वैल्यू 1/3। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं। ठीक, चलो देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। देखो वैल्यू रखते हैं x² सेम। ठीक, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया √2। ठीक, और x ऐसा का ऐसा, और अल्फा बीटा दिया है। ठीक है 1/3। ठीक, 3 से पूरे को क्या कर दो, पूरी टर्म को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो है ना मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो 3x² माइनस का √2। ठीक है, तो 3√2x प्लस का 3/3, इससे ये कैंसिल, तो 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1। ठीक है, वही लाइन सेम लिख देना, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है लाइन 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक, इस अगला वाला देखते हैं। ठीक है, थर्ड, ये सेकंड था। ठीक है, ये सेकंड था, लेकिन अब क्या देखेंगे थर्ड। तो थर्ड वाले में क्या दिया, थर्ड में दिया 0√5, तो 0 और √5। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, और यहाँ क्या है √5। वापस से रख दो, यहाँ रखते हैं। ठीक है, वापस से रखते हैं, यहाँ हटाते हैं इसे। ठीक है, देखो यहाँ हम रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, यानी 0x और प्लस का अल्फा प्लस बीटा क्या है √5। ठीक, तो आंसर आ जाएगा x² या 0 प्लस का √5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वही लाइन लिख देना, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस √5। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ वाला है 1 और 1। ठीक है, 1 1 दिया शायद। ठीक है, 1 और 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ भी क्या रखते हैं 1। ठीक, यहाँ भी 1 रख देते हैं, देखो x²। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा 1x और इधर प्लस का 1। ठीक है, तो x² माइनस का x, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस का x कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है 1/4। देखो है ना, फिफ्थ वाला है -1/4 और दिया है 1/4, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1/4, यहाँ रखेंगे 1/4। फॉर्मूले में रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4। ठीक, और इसकी वैल्यू है प्लस का 1/4, यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, x² माइनस माइनस प्लस का 1/4x प्लस का 1/4। पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4x² प्लस का 4/4x प्लस का 4/4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4x² प्लस का x प्लस का 1। वही सेम लाइन वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² प्लस x प्लस का 1। ठीक है, अब इसका 6 वाला देखते हैं। ठीक, 6 वाला देखते हैं। देखो 6 में भी सेम वैल्यू रख देते हैं, 4 और 1। ये 4 है और ये क्या 1। फॉर्मूले में रख दो x² माइनस का 4x और फिर प्लस का 1, x² माइनस का 4x प्लस का। ठीक है, यह आंसर हो गया। और यहाँ वही लाइन लिखेंगे, वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस का 4x प्लस का 1। यहीं पे आपके सेकंड चैप्टर का एंड होता है।